देखो, देश जब गुलाम था तो उस टाइम के जो भी विचारक थे उनको लगता था भाई हमारे सारे दुखों का कारण है ये अंग्रेज़, क्यों ये अपनी चलाते हैं और हमारा शोषण करते हैं, यहाँ का माल अपने देश में ले जा रहे हैं और हमें कंगाल करते जा रहे हैं। तो ऐसी सोच थी, सबकी तो नहीं थी उस टाइम भी। कई आदमियों को तो पता ही नहीं था हम गुलाम भी हैं, बस वो अपना काम करे थे, रोटी खाते। ये तो जो बाहर गए, जैसे दादाजी ने बताया भी, जो अच्छे पढ़े लिखे थे बाहर पढ़ने गए या किसी और काम से, उनको लगा ऐसा कि भाई गुलामी भी कितनी बुरी चीज़ है। तो उन्होंने पढ़ा भी था, लिखा भी है कहीं, पराधीन सपने हो सुख नाही, कि जो गुलाम होता है उसको सपने में भी सुख नहीं हो सकता। तो उनका लक्ष्य था कि कुछ भी करके अपना सब कुछ लगा के अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है, ये मकसद लेके वो चले थे। अब अंग्रेज़ों को भगाना माना जिनका सारी दुनिया में राज हो। कोई देश ऐसा नहीं था जिस पे अंग्रेज़ों ने राज नहीं कर रखा हो। एक के टाइम पर चीन भी गुलाम था उनका। तो ऐसे शक्तिशाली देश को चैलेंज करना कि यहाँ से भागो, तो ये कोई आसान काम नहीं था। जिसने भी पंगा लिया उसको काला पानी भेज दिया, वहाँ इतनी यातनाएं दी। लेकिन देशभक्त भी गजब के थे। वहाँ से एक कविता की लाइनें लिखते थे तो अंग्रेज़ों को ऐसा लगता था कि अगर ये छप गई, अखबार में आ गई, तो हमारा यहाँ से वापस जाना ज़रूरी हो जाएगा, हम यहाँ टिक नहीं पाएंगे। ऐसी ऐसी लोगों ने कविताएं, गीत लिखे और अंग्रेज़ी शासन को उसके ऊपर विचार करना पड़ा। काले पानी में उनको जेल थी, वहाँ सेलुलर अंडमान में, वहाँ उनको बंद कर देते थे और फिर कब वो दिखेगा नहीं वहीं मरता था। ऐसी यातनाएं देते थे। तो उस टाइम का ये था भी अंग्रेज़ चले गए तो हमारा राज आ जाएगा और हम भारत को सुखी बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रयास में बहुत लोगों ने जान दी और आज उनके लिए सारा देश जो है 15 अगस्त को उनको नमन करता है, याद करता है, नतमस्तक है। लेकिन आज़ादी के बाद देश के जो आज की हालत हम देख रहे हैं ना, वो हालत को देख के लगता है कि अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन दुख तो ख़त्म नहीं हुए। गरीबी वही है, भ्रष्टाचार वही है, शोषण वही है, माताओं का शोषण है, बच्चों का शोषण है, बूढ़ों का शोषण है, प्रकृति का शोषण है, रिलेशंस बिगड़ रहे हैं। सारी चीज़ें तो दुखदाई हैं, जबकि अंग्रेज़ यहाँ है नहीं, राज हमारा ही है। तो इसका मतलब फिर कहीं और कुछ क्रांति की ज़रूरत है। तो बाबा ने आके अभी बताया कि इस दुनिया, इस देश क्या पूरी दुनिया को बदलने के लिए अब रावण से पंगा लेना पड़ेगा। पहले अंग्रेज़ों से लिया, वो भगा दिए, अब रावण को ख़त्म करना है। रावण ख़त्म नहीं होगा तब तक तुम जो सोच रहे हो ना देश के लिए, मानवता के लिए, वो कार्य पूरा नहीं होगा। तो इस काम के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारी दादियों ने या हमारे से पहले जो भी हुए हैं, दादाजी हुए हैं, इन्होंने जो दुनिया बदलने के लिए जो कुछ संघर्ष किया हुआ है, ये हमारे लिए बड़ा प्रेरणादायी है। क्योंकि नई बातें हैं सारी ज्ञान की, कोई भी मेल नहीं खाती, ना शास्त्रों से मेल खाती, ना गुरु गोसाइयों से। सबको हम बोलते हैं ये गलत है, एक भी सही नहीं है इनमें। तो आप सोचो कितना विरोध तो होगा। आज तो फिर भी एक इमेज बन गई है कि भाई ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम करती हैं, लेकिन जब शुरू में ये चीज़ बोली कि ये भी गलत, वो भी गलत, गीता भी कृष्ण ने नहीं सुनाई, शिव जी में से ये गंगा नहीं निकली, वो कुछ और थी, है ना, भगवान सर्वव्यापी नहीं, सारी तो उल्टी बताई, एक भी बात सीधी नहीं है। जो सही ज्ञान को पकड़ गया उसको लगेगा एकदम उल्टा ज्ञान है तो, लेकिन सच्चाई है, लॉजिकल है। तो ऐसी बातें जब शुरू में की गई तो कौन इन चीज़ों को इज्जत देगा?
हर जगह विरोध हुआ, कितनी यातनाएं हुई है? तो उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, जैसे क्रांतिकारियों ने नहीं हारी थी, तो इन्होंने भी रावण के इस राज्य को पलटने के लिए बाबा ने जो बाण दिए, ज्ञान के बाण दिए, वो खूब लोगों पे चलाए, बहुतों के सिर कटे, और जिससे आज ये इमेज बनी है कि भाई हर एक को मधुबन में, माउंट आबू में जाना चाहिए। और एक महात्मा तो बोलता है, मोदी जी आप 1 महीने के लिए इन सारे कर्मचारियों को वहाँ भेजो माउंट आबू में, तब देश का भविष्य बनेगा। वैसे इनको तनख्वाह देने से कोई फ़ायदा नहीं, इनको 1-1 महीना वहाँ भेज दो, वहाँ सीख के आए। तो ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। तो बाबा हमसे उम्मीद रखता है, और वो आत्माएं भी जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके गई हैं, वो भी एक उम्मीद रखती हैं कि हमने जो बीज बोया है, हमने जो सींचा है, अब तुम बच्चे उसको आगे कायम रखना, उसको मंजिल तक पहुंचाना, यानी बाबा के सपनों को साकार करना, यानी इस पुरानी दुनिया के सारे सिस्टमों को धराशायी करके एक नई दुनिया बनाना है, जिसको कहते हैं धरती पे स्वर्ग। तो आप सभी मेरे ख्याल से इस काम में लगे हो। ये लगे हो तो एक बार ताली बजाओ अपने लिए। तो देखो बाबा की उम्मीद क्या है। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, जिसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तूफान बाबा कई बार मुरलियों में गीत आता है, एक आपने सुना होगा, ये कहानी है दिए की और तूफान की, बड़ा गजब का गीत है। तो ये तूफान कौन से? माया के तूफान, रावण के तूफान, जो अपने सब के अंदर रावण प्रवेश हो गया ना। बोलते थे भगवान सब के भीतर है, और सब के भीतर मिला कौन? रावण। रावण तो हम सोचते थे लंका में था, और लंका वाले मना कर रहे हैं हमारे कोई रावण था ही नहीं, पर हम ठाडम दावा ज़बरदस्ती उनको ऊपर थोप रहे हैं कि ना तुमने नहीं मेरा हमारे लिख रखी है ना। तो ऐसा अंधकार में जी रहे थे, धुआं ठा रहे थे आए साल, रावण मर गया, रावण जल गया। देखो कितना पोल्यूशन करते हैं, और रावण बड़ा होता जा रहा है। तो ये वास्तव में तूफान बाबा ने बताया कि दुनिया को सुखी बनाना है तो रावण का यहाँ से खात्मा होना ज़रूरी है। अब आगे सुनो। दुनिया के दाव पेच से रखना न वास्ता, दुनिया के दाव पेच से रखना न वास्ता। मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ओम शांति।